ये रजिस्ट्री का प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे होता है? रजिस्ट्री का प्रोसेस भी बहुत सिंपल सा है। जब आपके कागज पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, किसान जमीन बेचने को तैयार होता है, तो रजिस्ट्री के लिए सबसे पहले हमारे को 4 चीजें चाहिए। एक तो हमारा आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए हमारे को, एक फोटोग्राफ चाहिए हमारे को, और एक चेक चाहिए जो देना होता है रजिस्ट्री वाले दिन। वो 4 चीजें आप हमें दे देंगे, उनको ले जाकर के हम अपने एडवोकेट के पास भेजेंगे। कागज तो हम सारे चेक करा ही चुके हैं, एडवोकेट के पास भेजेंगे। एडवोकेट उसको क्या करेगा, सबसे पहले ओटीपी के द्वारा आपके आधार कार्ड को वेरीफाई करेगा वो। ठीक है। एक आपको कच्ची पर्ची बना, कच्चा आपको एक एग्रीमेंट बना के भेजेगा जो फाइनल स्टाम्प ड्यूटी पे प्रिंट नहीं किया, एक सिंपल से पेपर पे। आप में करेक्शन करने अपने एड्रेस पता होता, हम आप वेरीफाई करने के लिए आपके पास भेजेंगे। यदि आप अपना वेरीफाई कर देंगे मेरा आता पता सब ठीक है, पता कि हम चेक करेंगे ज़मीन कितनी है, इसमें लिखा है सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है ना, एरिया क्या है, खसरा नंबर क्या है, ये सब चीज़ चेक, किसान का नाम क्या है, सब चेक करने के बाद हम उसको स्टाम्प पेपर खरीदवाएंगे उससे। ठीक है। स्टाम्प पेपर के पैसे डलवाएंगे, स्टाम्प खरीदने में आ जाएगा, पार्टी को स्टाम्प पेपर के पैसे देने होंगे। स्टाम्प पेपर लेने के बाद जो है ना, इसके बाद वेरिफिकेशन शुरू, ओटीपी नंबर आए, ओटीपी आएंगे सबके फ़ोन नंबर पे, जिन जिन के वो वेरीफाई हो जाएंगे। इसके बाद वो कागज़ सारे तैयार हो जाएंगे। दूसरे दिन पहुंचना होगा। दूसरे दिन पहुंचने के बाद सब कागज़ों पे साइन हो जाएंगे आपके पे, सब वो आपने भी साइन करने हैं, सेलर ने भी साइन करने हैं, गवाह ने साइन करने हैं। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के पर्ची और कटेगी, और रजिस्ट्रार उसको वेरीफाई करेगा, कागज़ों को देखेगा, कैलकुलेशन स्टाम्प ड्यूटी ठीक है कि नहीं है, सारी चीज़ ठीक है कि नहीं है, वेरीफाई करेगा, कोई कमी है कमी बताएगा, कमी दूर करके लाओ, फिर कागज़ लगाओ। वेरीफाई हो जाने के बाद वो फिर भेज देगा फोटोग्राफी के लिए। अच्छा। इमीडिएटली फोटोग्राफी सेक्शन पर खड़ा हो जाएगा, आपके फोटोग्राफ्स हो जाएंगे, आपके अंगूठा लग जाएगा, और एक आपका वेरिफिकेशन भी होगा उससे, आधार कार्ड का। फोटोग्राफी होने के बाद फिर एक रजिस्टर पे आपने सबने साइन करने हैं। साइन करने के बाद चेक आपने उसी समय दे देना उनको, जो और देना है अमाउंट वो दे करके अपना बाहर आ जाना है। फिर एक पर्ची मिलेगी आपको, वो रख लीजिएगा संभाल के। उसके आधार पे आपको रजिस्ट्री 2-3 दिन में मिल जाएगी आपको। रजिस्ट्री के आधार पे म्यूटेशन हो जाएगा। 30 से 35 दिन 40 दिन म्यूटेशन का लगता है। म्यूटेशन के लिए क्या करना पड़ता है? म्यूटेशन के लिए एक अमाउंट देना होगा आपको, जो सर्विसेज होती है एडवोकेट की, वो पैसे देने होंगे, म्यूटेशन करा के आपको दे देगा। नहीं अदरवाइज 10 चक्कर आपके लग जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। एडवोकेट के कराने में फ़ायदा रहता है, बेस्ट है। बेस्ट है। कागज वो पहले बना लेता है म्यूटेशन के, जब वो रजिस्ट्री करता है उसी समय म्यूटेशन के कागज भी तैयार कर लेता है वो। जब रजिस्ट्री हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, फिर मैं अपनी बाउंड्री भी बना सकता हूँ? हाँ, नहीं म्यूटेशन से पहले जैसी रजिस्ट्री आपकी हो जाए, आप अपना जो है तार फेंसिंग कराएं, आ जाए, तार फेंसिंग करवा देंगे हम। तार के आपको पैसे देने होंगे, और पिलर है वो लगवा देंगे, और तार फेंसिंग करा देंगे आपकी। तो ये क्या बाउंड्री करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तार फेंसिंग करा लेनी चाहिए, सेफर साइड है, आपकी जमीन अलग से दिखाई देती है। अच्छा, तार फेंसिंग करा लेनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये जमीन क्या मैं किसान से डायरेक्टली ले सकता हूँ? क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ किसान से, अगर मुझे जमीन यही लेनी है डायरेक्टली? तो किसान अपनी कमियां क्यों बताएगा? कागज तो अगेन वही क्वेश्चन आ गया कि भाई वेरिफिकेशन कैसे करोगे? वेरिफिकेशन के लिए तो कोई मीडिएटर चाहिए होगा आपको। आप खुद वेरीफाई करेंगे नहीं, किसान अपना वेरिफिकेशन आपको पूरा देगा नहीं, गलत बताएगा, नहीं बताएगा, वो नहीं करके देगा ना पूरे अपने, तो वो तो मेरी तो जमीन ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? आप ले लो जमीन, फंसने के चांसेस हैं आपके, अलग जमीन किसान से लेने में आपके। तो आपको ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है जो गांव की भाषा भी समझता हो, शहर की भी समझता हो। भाषा से मतलब ट्यूनिंग उसकी दोनों तरफ हो, कैसे काम होते हैं, कैसे काम होते हैं। फिर वेरिफिकेशन का काम है, वो अलग काम है। तो ग्राउंड लेवल पर भी हमें पता होना चाहिए किसान है कि नहीं है।